नमस्कार मित्रों, आज हम लोग देखते हैं ये जो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर शार्ट है, आना ही आना है। तो यानी आज जो हम 2-4 मिनट का जो वीडियो बना रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। हम प्री के दृष्टिकोण से पढ़ा रहे हैं, तो आप उसी अनुसार समझिए। अब संविधान के भाग, एक ऐसा क्वेश्चन आता है, संविधान के भाग जो है या तो सभी दिया रहेगा, 4 दिए रहेंगे, उसमें दिया रहेगा कौन सुमेलित नहीं है, भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, एक रहेगा जो उसके सामने गलत लिखा रहेगा। तो एक क्वेश्चन वहां से आ सकता है, कभी कभी सीधा टैली कराने को दे दिया जाता है। ठीक है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब संविधान के प्रारंभ में कितना था, बहुत शुरू से बचपन से रटते चले आ रहे हैं कि 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। तो आज क्या स्थिति है? आज भी जो है मूल रूप में 22 भाग ही। आज भाग पे चर्चा करेंगे। अनुच्छेद तो 463 पहुंच गए, 395 से पहुंच गए 463। ठीक है, अनुच्छेद की बात कर लें तो 395 463 भाग जो है, भाग हो गए 22 से 25, लेकिन मूल रूप में आज भी 22 भाग ही हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है गणना की दृष्टि से, काउंटिंग की दृष्टि से, तो 25 लिखेंगे, 25। अगर लिखते हैं मूल रूप से संविधान में जो भाग हैं वो आज भी 22 ही हैं। उसमें का खा करके जोड़ा गया है। जैसे अभी मैं एक एक बताता चलूंगा तो देखना। जैसे भाग 1 है संघ एवं राज्य क्षेत्र है, भाग 2 नागरिकता है, भाग 3 मूल अधिकार है, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व है। अब भाग 4 का आ गया, भाग 4 का आ गया मौलिक कर्तव्य। ये जोड़ा गया बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। तो का करके जोड़ा गया है, मूल रूप में नहीं, उसका ये एक्सिलरी पार्ट, सब्सिडरी पार्ट, 4 का बना दिया, कोई अलग भाग नहीं है। तो मूल रूप से संविधान में आज भी 22 भाग ही हैं, दिमाग में बैठा लीजिए। और गणना की दृष्टि से अगर पूछा जाए, अगर ये शब्द उसमें जोड़ दिया जाए कि जो है काउंटिंग की दृष्टि से पूछे तो 25 यानी 25। तो मूल रूप से 22 भाग हैं। भाग 5 में संघ है, संघ के बारे में चीजें दी हुई हैं। भाग 6 में राज्य दिया हुआ, राज्य के बारे में। भाग 7 निरसित कर दिया गया है, ये भाग 7 जो है हटा दिया गया है, निरसित यानी डिलीट कर दिया गया है। ठीक, संविधान संशोधन द्वारा। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, जो यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। तो भाग 1 क्या हो गया आपका, यूनियन एंड स्टेट्स, राज्य संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरा है नागरिकता, तीसरा है आपका मूल अधिकार, चौथा है आपका नीति निर्देशक तत्व, 4 का में है, भाग 4 का में है मौलिक कर्तव्य। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस भाग के अंतर्गत रखा गया है। भाग 4 का, 4 नहीं लिखना, 4 का। कब ये जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया, 1976 द्वारा ये जोड़ा गया भाग 4 का। भाग 5 में संघ हो गया, संघ है यानी भारत के बारे में जो रहेगा, केंद्र के बारे में जो रहेगा। तो राज्यों के बारे में, राज्य क्या है, राज्यपाल है, उनके बारे में डिटेल दिया रहता है भाग 6 में। भाग 7 निरसित। भाग 8 में संघ एवं राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज के बारे में है। ठीक है, अभी कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो लोग कहेंगे कि 7 पहले से थी और जो है 2 अब हो गई, तो जो है आपको ये हो गया 9। नहीं, आज भी 8 ही है, क्योंकि वो दादरा नगर हवेली, दमन दीव को 1 कर दिया गया है। ठीक है, तो वो भी अभी 8 ही है संघ राज्य क्षेत्र। अब भाग 9 में आई, ये पंचायतें हैं। भाग 9 में क्या हो गया, पंचायतें। अब इसी में 2 और जोड़ दिए गए, 9 का नगर पालिकाएं, 9 खास सहकारी समितियां। तो यहाँ भाग पंचायतें सिंपल लिखा है, मिलाने के लिए आ जाए या देखने के। भाग 9 में क्या है, पंचायतें। 9 का में जब देखो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के बारे में है, तो भाग 9 में ही है। 74वां संविधान संशोधन जो 1993 था, उसमें नगर पालिकाएं के बारे में हो गई बात, तो वो 9 का के अंतर्गत जोड़ा गया है। भाग 9 में पंचायतें था, वो तो संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें संविधान संशोधन द्वारा, तो उसमें जो है इसी में जोड़ दिया गया, इसी में है वो जो 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। 9 का में अलग से जोड़ना, क्योंकि पंचायतों के बारे में था, नगर पालिकाओं के बारे में था नहीं पहले चर्चा, तो 9 का में नगर पालिकाएं हो गया। 9 खा में सहकारी समितियों कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, जो 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। यहां से ये 2 क्वेश्चन आते हैं।
सहकारी समितियां किस भाग में है? नौखा में है। कब जोड़ी गई? 97 संविधान संशोधन 2011 द्वारा सहकारी समितियां जो है नौखा के अंतर्गत जोड़ दी गई। 10 में है अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र के बारे में, भाग 10 अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में ये भाग 10। भाग 11 में आ गया केंद्र राज्य संबंध, आप जानते हैं विधायी संबंध आ गए, आपके प्रशासनिक संबंध आ गए, और जो है विधायी प्रशासनिक और वित्तीय संबंध, वो भाग 11 के अंतर्गत आ गए। भाग 12 में क्या आ गया? वित्त संपत्ति एवं संविदाओं के संबंध में जो बात, कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में जो बात हो रही है, और आपकी संपत्ति के बारे में जो बात हो रही है, ये चीजें वित्त संपत्ति और संविदाएं भाग 12 में है। भाग 13 में आ जाए भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम की बात करें तो ये टैली करने का आएगा। हम डिटेल में मेंस की पर्सपेक्टिव में नहीं पढ़ा रहे, हम प्री के बारे में बता रहे हैं। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम की बात होती है। भाग 14 में आता है संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं, जो लोक सेवा आयोग, चाहे संघ लोक सेवा आयोग है और राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, तो ये सारी बातें आ गई। अब तक 14 भाग ये हो गए। अब 14 का में आ जाते हैं हम लोग। अब यही इसको मिटा के लिख दे रहे हैं। तो अब हम लोग सीधे आते कहाँ भाइयों बहनों? भाग 14 का सहकारी समिति, अधिकरण 14 का, 14 तक तो हो ही गया था। अब आ गए हम अधिकरण में, ट्रिब्यूनल्स की बात आ रही है। ट्रिब्यूनल्स किसमें? भाग 14 का में है, ठीक है, 14 नहीं है। 14 में क्या था? संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं जो थी, सर्विसेज के बारे में बात हो रही थी। अधिकरण हो गया। अब आ गए भाग 15। भाग 15 हो गया आपका निर्वाचन। भाग 15 में निर्वाचन की बात होती है। अनुच्छेद इसके अंदर बहुत सारे हैं, जब अनुच्छेद की बात करेंगे, अभी हम 1 मार्क्स लेने की कोशिश कर रहे हैं जो भाग से पूछा जाता है, ठीक। और भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के बारे में उपबंध है, विशेष वर्गों के बारे में उपबंध किए गए हैं। SC STs के बारे में, ट्राइबल पीपल के बारे में बात किए गए हैं, ठीक है। विशेष वर्गों के बारे में उपबंध, विशेष वर्गों लिख दे रहा हूं 60 में, के बारे में उपबंध। भाग 17 में क्या है? सॉरी, भाग 17 में भाषा है। भाग 18 में क्या है? 18 में है आपके आपात उपबंध, इमरजेंसी की बात करते हो। तो भाग 17 में लैंग्वेज के बारे में जो हमारे दिए गए हैं, संविधान में कितनी जो है भाषाएं हैं, ये दी हुई है। आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस, आपात उपबंध। भाग 19 प्रकीर्ण है। प्रकीर्ण मतलब मिसलेनियस, प्रकीर्ण उपबंध है इसमें, भाग 19 में। और भाग 20 में आपका संविधान संशोधन आ जाता है। संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। तो ये जो है 20 भाग हो गए आपके। 21-22 आपको इंपॉर्टेंट नहीं है जानने के लिए, ठीक है, वो मिसलेनियस टाइप ही है वो, तो यहां तक आपको मिलाने के लिए चीजें दे दी जाएंगी, ठीक है। तो भाग ये भी देखिएगा, 18 आपात बहुत इंपॉर्टेंट, भाग 20 संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा, ये सब कुछ भी टैली करने को आ सकता है। तो आपने 2-3 चीजें देखी। एक सहकारी समितियां नौखा में था, 97वां संविधान संशोधन 2011। भाग 4 का जोड़ा गया था 42वां संविधान, 42nd अमेंडमेंट 1976, ये जोड़ा गया था। 73वां के द्वारा जोड़ा गया था, जो है वो तो पंचायतों की बात करता है। नगर पालिकाएं 74वां के द्वारा नौका जोड़ा गया था। तो इतने भाग हो गए आपके, और इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित है, कब जोड़े गए ये हमने बता दिया, किस बारे में वो बता दिया। अब इसमें क्या मुश्किल क्या है? संघ एवं राज्य, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूलाधिकार, भाग 4 निर्देशक, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य, 7वां निर्देशित, 8वें में संघ राज्य क्षेत्र, 9 में पंचायतें, 9 का वही आपका जो है नगर पालिकाएं, सहकारी समितियां, 11 में केंद्र राज्य संबंध। आप यहाँ से आते जाइए तो आप पूरा का पूरा जो है 20 तक आ जाएंगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप निर्वाचन के संबंध में भी बहुत, अधिकरण के बारे में बहुत पूछता है, ठीक है। सेवाएं 14 में है, उसके बारे में पूछता है, ठीक है।
आप वित्त संपत्ति कौन जो है संविदाएं था भाग 13 में था, ये पूछता है। तो कोई भी चीज़ आपको टैली कराने को आ सकती है, यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित है आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम एक बहुत ही ट्रिकी चीज़ बताएंगे, अनुसूचियों, अनुसूची के बारे में बताएंगे कि कैसे उनको याद रखना, किसमें क्या है, एक क्वेश्चन वहाँ से भी मिल जाएगा। उसके बाद हम आएंगे सीधा मौलिक कर्तव्यों का। तो अनुसूची के बारे में बताएं हम, ये प्री के लिए जो ऑब्जेक्टिव मार्क्स के लिए खटाखट कहाँ से क्वेश्चन पकड़ने वो मैं बताता जाऊँ। तो आप लोग ध्यान देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तब तक कर लीजिए, आपको बहुत जल्दी दूसरे वीडियोस भी मिलेंगे। थैंक यू।